को लेकर के, किसी का जो है कि अलग अलग चीजों से हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हम अगर तुलना नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं, तब तक हमारी सभ्यता का विकास हो नहीं पाएगा। साथियों, अगर ये बिजनेस है, ये आज जो जिस हम सोसाइटी में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में हमने देखा है, कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व किया है, चाहे वो फॉरेन से हो या अपने ही देश में हो या अपने इतिहास से हो। तो साथियों, ये आज ही देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक आदमी अपने बेटे की तुलना किसी दूसरे से कर रहा है, उसकी आमदनी को लेकर के, उसको उसकी हाइट को लेकर के। तो ये हम क्योंकि दूसरों को जब तक देखेंगे नहीं, दूसरे से जब तक सीखेंगे नहीं साथियों, तब तक हम अपने अपने आप को विकसित नहीं कर सकते, अपने आप को हम बदल नहीं सकते। और आज हम बात करें साथियों, तो किसी की कद या आमदनी जो है कि डिपेंड करती है कि कैसे बढ़े, कैसे आज विकसित हो, उसके हुनर पे डिपेंड करता है, उससे सीखने वाले गुण पे डिपेंड करता है कि आपका आमदनी और आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसे बदलाव हो, वो आप किससे सीखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। ये फिगर भी, ये जो पिक्चर है, अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका एक जो है कि पानी, बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ में सब कुछ इसका खत्म हो चुका है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है कि इसके इसके साथ इसका हुनर है, जो इसके पास हुनर था सिलाई मशीन करने का, कपड़े सिलने का। तो इसको ये प्रसन्नता है कि मालिक, दुनिया सब कुछ छीन गया, लेकिन मेरे पास जो मेरा हुनर है, इससे मैं कहीं भी खड़ा होकर किसी भी जगह से अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ, अपने आप को स्टैंड कर सकता हूँ, अपनी आमदनी को जो है कि मेंटेन कर सकता हूँ। तो साथियों, ये वही चीज हमें है कि हमें अपने अंदर एक हुनर, अपने अंदर एक काबिलियत ऐसी स्थापित करना है। समय बदलता जा रहा है, आज किसी के पास अवसर हैं तो उसकी जो है कि उसके पास जो है हुनर नहीं है, किसी के पास हुनर है तो उसके पास अवसर नहीं है। ये बिजनेस साथियों, ये जिसकी मैं हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये आपको हुनर भी देगा और आपको आपके हुनर के साथ साथ वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हैं। जैसे कि होता है कि अवसर भी देगा, हुनर भी देगा, ये सब कुछ है, लेकिन आज समाज में दूसरे क्षेत्र में देख लीजिए, तो वहाँ कहीं अवसर है तो कहीं जो है हुनर नहीं है, और हुनर है तो अवसर नहीं है। तो ये आधे घंटे का जो सेशन है साथियों, अनेक लोग पहली बार जो जुड़ते हैं, उनके मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं, मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं। ये 12 जो कॉमन प्रश्न हैं, वो अक्सर नए लोगों में अक्सर ये आता है, ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दे में बात करेंगे, इससे हमसे क्या संबंध है, हमारा सोसाइटी में इसका क्या वैल्यू है। अलग अलग तरह के जो है मन में जो प्रश्न है, वो सारे चीजों का जवाब आपको इसमें मिलेगा कि ये ऐसी चीज मैं बात कर रहा हूँ कि जो सबके लिए बना हुआ है। हर एक इंसान के लिए आज धरती पे है, जो अपना वो जीवन यापन कर रहा है, वो सबके लिए है, सबके समझने के लिए है, और सारे प्रश्नों का समाधान आपको अगले आधे घंटे के सेशन में मिलेगा। तो साथियों, हम अपनी जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से लेते हैं। हम एक कह लीजिए अपने आप को एक, हम लोग एक कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर कहीं ना कहीं से अपना सामान लेता है। एक कॉमन चीज साथियों, आप और कभी आप अंदाज लगाइए कि आप जो सामान लेते हैं, कोई भी सामान, अपनी जरूरत का कोई भी सामान हम कहाँ जहाँ से लेते हैं, कभी कल्पना करिए कि जो हमने जो रिटेल दुकान है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस की जो दुकानें हैं, अगर हम वहाँ से कोई सामान लेते हैं, तो क्या है, वो दुकानदार सामान तो बनाता नहीं है, उसको सामान कहीं न कहीं से दूर से आया हुआ है, और वो दूर से जो सामान यहाँ तक आया हुआ है, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बे में, तो वो किसी न किसी के माध्यम से आया होगा, किसी न किसी ने उसको सर्विस दिया होगा, सर्विस प्रोवाइड किया होगा। तो साथियों, ये वही चीज है कि जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, तो कई लोगों के बीच में से होकर के एक रिटेलर तक आता है। रिटेलर के बाद हम जो है कि हम जो एक कंज्यूमर तक वो पहुंचता है। और ये बीच में जो सर्विस देने वाले हैं साथियों, ये सर्विस देने वाले को का अपना हिस्सा होता है, अपनी सर्विस का इनको चार्ज दिया जाता है, कंपनी देती है चार्ज, और कंपनी इनको जो चार्ज देती है, सब कुछ इंक्लूड करके एक कंज्यूमर से लेती है। अगर वो कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर, ये जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर लोग होते हैं, इनको जो है कि 60 से 70% जो है कि इनका जीविकोपार्जन का पैसा जो है, या इनको कह लीजिए इनके इनके घर को चलाने का पैसा कौन देता है? कंज्यूमर देता है। तो साथियों, ये आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें लगभग 35% लोग सर्विस देने वाले होते हैं, और सबसे बड़ा जो पैसा लेने वाले हैं आज की जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको जिनके चेहरे को आज पूरा जो है देश या लोग पहचानते हैं, वो जो एक सेलिब्रिटी उनके नज़र में एक आदर्श जिसके जिसके लिए हमारे प्रति होता है,
जैसे कि कोई हमारा फिल्मी हीरो हो, कोई बड़ा खिलाड़ी हो, या जिसका नाम हो आज समाज में या देश में, तो साथियों हम उसको उससे सीखते हैं, उसके कपड़े से लेते हुए उसके जूते, बोलने का स्टाइल, सब कुछ हम उससे सीखते हैं। तो वो ऐसे जो कंपनी के जो ऑनर होता है उनको पकड़ता है, उनको एक बड़ी मोटी रकम देता है, मोटी रकम देता है, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों का वो प्रचार करते हैं, उन चीजों को शो करते हैं कि ये देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ। हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हम प्रभावित होकर के, उनका देख करके हम भी उसको चीज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो रियल में लाइफ में अगर देखा जाए तो वो ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है, बड़ी बड़ी जो अभिनेत्रियां हैं, जो आज अरबों खरबों में जो है उनका जो है कि कमाई होती है, क्या वो 10 रुपए की लक्स साबुन लगाती हैं? शायद साथियों किसी कोई भी जो है भरोसा नहीं करेगा कि ये इतनी सस्ती 10 रुपए की साबुन को वो इस्तेमाल करती होंगी। लेकिन साथियों उन्होंने प्रचार किया, अपनी खूबसूरती का राज बताया कि इसमें खूबसूरती का राज किसमें छुपा है, हमारे लक्स में छुपा है। तो हम क्या करते हैं, एक साधारण भोले भाले जो हमारे हम कंज्यूमर हैं, हम उनसे प्रभावित होकर, क्योंकि उनको अपने इमेज में, अपने अपने दिमाग में उन्होंने हमने स्थापित कर लिया है अपने एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, तो उनसे हम प्रभावित होकर वो चीजें हम खरीदते हैं। लेकिन साथियों ये सारी चीजें जो है जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हम हमारा सामान कहाँ से हम पहले लेते थे, आज से 10 साल पहले की, 20 साल पहले की बात कर ले, 2000 से पहले की बात है, वहां सिर्फ दुकानें हुआ करती थी, अलग अलग तरह की दुकानें हैं, गाँव में शहरों में दुकानें होती थी, तो हम अपनी जरूरत के सामान क्या लेते थे, अपनी दुकान से कहीं ना कहीं से लेते थे। लेकिन समय बदलता गया, हम देखा देखी करके अनेक लोगों से सीखा, फॉरेन के लोगों से सीखा कि बड़े बड़े जो है मॉल स्थापित हुए, बड़े बड़े मॉल स्थापित हुए, तो वो जरूरत की सारी चीजें जो होती है, जो हम अलग अलग दुकानों पे जाकर खरीदते थे, वो जरूरत की सारी जो है सामान जो है हमें एक छत के नीचे जो है मिलने लगी, जिसको हम बड़े बड़े मॉल कहते हैं। तो मॉल पे हमें सामान मिलने लगी। और आज जो दौर चल रहा है साथियों, आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो आज की बात करें तो आज ऑनलाइन का चलन चला है, हर कोई अपना छोटी से छोटी जरूरत की चीजें ऑनलाइन मंगाता है, क्योंकि आज समय की आजादी, समय का जो है टाइम फ्रीडम कह लीजिए, टाइम फ्रीडम आज किसी के पास नहीं है। आज जो है हर के पास, किसी के पास समय की कमी है, तो उस समय की बचत के लिए क्या करता है, ऑनलाइन कर देता है। ऑनलाइन रात में कभी भी किसी समय भी ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, और सर्विस देने वाले जो है वहां तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। और साथियों ये जो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे बड़े बड़े मॉल से सामान लेना हो, या रिटेल से सामान लेना हो, ये वही चीज है कि जैसे कि होता है एक कंज्यूमर है, कैसे हम पता कि ये चीज अच्छी होती है, अच्छी चीज हमें पता तब चलती है जब कोई इस्तेमाल किया होता है, जब कोई इस्तेमाल किया रहता है, चाहे वो हमारा पड़ोस का हो, हमारा रिश्तेदार हो, कोई जब वो इस चीज को इस्तेमाल करता है, उसके बारे में हमें बताता है। तो साथियों ये कह लीजिए कि कंपनी का प्रचार एक कंज्यूमर ही सबसे ज्यादा करता है, एक जो उपभोक्ता है वो सबसे ज्यादा प्रचार करता है। जब वो प्रचार करता है तो हम उससे, अपने लोग से प्रभावित होकर कि यार मेरा बड़ा जो है, मेरे फूफा जी है, मेरे जो है जीजा जी हैं, ये लोग जो है ये चीज करते हैं, और जो है कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये ब्रांड लेना चाहिए। तो साथियों क्या करते हैं कि, कहने का मतलब हमारा है साथियों, कंज्यूमर जो होता है सबसे बड़ा जो है प्रचारक होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के। इसके बाद साथियों जैसा कि मैंने बात किया, अभी ये जो बिजनेस की में हम लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है साथियों, कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो साथियों कंज्यूमर से डायरेक्ट अगर कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया। लेकिन साथियों पहले क्या था कि इसमें बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर लोग थे, वो 60 से 70% जो है एमआरपी में जो है इंक्लूड हुआ करता था उनका सर्विस चार्ज, वो क्या करता था, कंज्यूमर को नहीं मिलता था, वो बिचौलियों को मिलता था। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग से अगर हम जुड़ जाते हैं, तो वो 60 से 70% जो बीच वाले ले लेते थे, सर्विस प्रोवाइड करने वाले ले लेते थे, वो सारा पैसा कंज्यूमर को रिटर्न हो सकता है। वो एक बड़ी आमदनी जो है कंज्यूमर को वापस मिलती है। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। और ये डायरेक्ट सेलिंग की बात करें साथियों, तो अगर हमारे सभी रिश्तेदार, चाहे जो भी है साथियों, हमारे जान पहचान सभी कोई ना कोई सामान को लेता है, और यही चीजें वो जो है पेड करता है, अपना एक बड़ा हिस्सा क्या करता है, बीच वाले को, कंपनी के माध्यम से बीच वाले को दे देता है। तो साथियों ये बड़ा हिस्सा आपका हो सकता है अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को हम समझें, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को अगर हम जो है अपना लें, तो एक बड़ा जो है कि हिस्सा हमको मिल सकता है।
इसको साथियों दूसरे रूप में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का ये जमाना है, चाहे नेटवर्क का कोई भी बिजनेस हो आज नेटवर्क के माध्यम से चलता है। और साथियों आज 21वीं सदी का ये दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है साथियों। यहाँ पैसे से कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया जाता, सोच से बिजनेस खड़ा किया जाता है, आपका कंसेप्ट से कोई बिजनेस खड़ा किया जाता है। अगर आपका सोच ऊंची हो, आपका सोचने का तरीका अलग हो, तो साथियों पैसा जो है बीच में रोड़ा नहीं पड़ता, पैसा बीच में आपको नहीं आता। क्योंकि पहले था कि लाखों करोड़ों रुपए आप थे तब कोई बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा सिस्टम जो है कि समय ने बना दिया है, आज की टेक्नोलॉजी ने बना दिया है कि बिना पैसे के इन्वेस्ट के, बड़ा पैसा इन्वेस्ट के आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपके सामने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है कोई बिजनेस को खड़ा करने के लिए। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक कंसेप्ट को क्रिएट किया है, एक कंसेप्ट को बनाया है जिस पे चल करके आज जो है दुनिया के टॉप के जो है कह लीजिए इंडस्ट्री कह लीजिए, या टॉप के जो रईसों में कह लीजिए, अमीरों में इनकी गिनती होती है। तो साथियों आज का दौर है कि अपने सोच को जितना ऊंचा करेंगे, अपने सोच को जितना डेवलप करेंगे, और आज के हिसाब से, आज की जो समय है, आज के हिसाब से अपने कंसेप्ट को क्रिएट करेंगे, तो साथियों आज हम भी जो है कुछ बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है साथियों कि क्या हमारे देश में ये बिजनेस चल पाएगा? हम लोग तो बहुत पिछड़े और जो है हमारा गांव गिराव का इलाका है, या हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके पास पैसे अपने आप में किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है? तो साथियों एक बहुत बड़ा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, फील्ड है कि जिसमें 78% हमारी पूरी आबादी का बात कर लीजिए तो आज भारत के पूरी आबादी लगभग 139 करोड़ के आसपास है, और 139 करोड़ की बात करें तो 78% लोग ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी आमदनी कह लीजिए साथियों 10 से लेकर के लगभग 35,000 के आसपास के बीच में होती है। और इनका एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए 60 से 70% इनकी आमदनी कहाँ खर्च होती है, इनके रोजमर्रा के जीवन में जो उपयोग वाला होने वाला सामान है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो है इनका खर्च हो जाता है। बड़े मुश्किल से कोई जो है 20 से 30% बचा पाता है, और अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनका 100% पैसा जो है सिर्फ अपने जरूरत की चीजें खाने पीने और जो है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च हो रहा है। तो साथियों क्या इनको अपने जीवन को बदलने का मौका नहीं मिलेगा? साथियों आज सिस्टम ने ऐसा बना दिया, आज का जो है 21वीं सदी ने इनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये लोग आज का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, आज के सिस्टम को अपना करके, जो कि 21वीं सदी का टेक्नोलॉजी है, इस सिस्टम को अपना करके ये लोग भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन साथियों सबसे बड़ा वही सवाल होता है ना कि जब तक इन्होंने कुछ चीज देखा नहीं होता है, इनको बिलीव नहीं होता है। ये बड़े सशंकित टाइप के लोग होते हैं, ये जो सबसे बड़ा जो वर्ग है, ये जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, ये देखा देखी काम ज्यादा करता है। तो साथियों जैसे कि एक छोटी सी कहानी आपने उन्हें सुना होगा कि एक सूज कंपनी का जो है ऑनर जो है किसी एक आदमी को एक द्वीप में भेजा, टापू पे, और वहाँ कहता है कि जाओ ये पता करके आओ कि वहाँ हमारे जूते का व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं। तो वहाँ जाता है, देखता है आदमी कि वहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, उस द्वीप में सब लोग नंगे हैं। तो वहाँ से वो फोन करता है कि सर यहाँ बिल्कुल बिजनेस चलेगा ही नहीं, अब जो है कि यहाँ सोचो ही मत कि यहाँ कोई बिजनेस चलेगा। एक दूसरे व्यक्ति को कुछ दिन बाद भेजता है, उससे जब वही चीज वो भी देखता है दूसरा वाला आदमी, वो फोन करके एक अलग बात कहता है कि सर यहाँ तो कोई जूता नहीं पहनता, इसीलिए हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा। लेकिन यह है कि पहले हमें जूते पहनकर इनको दिखाना पड़ेगा, समाज में जूते पहनकर उछल कूद करना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। जब इनको भरोसा हो जाएगा कि ये जो है जो ऐसा बिजनेस, ऐसा चीज है ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, तो यहाँ एक पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है। तो साथियों आपके पास 78% की आबादी का खाली मैदान पड़ा हुआ है। ये 78% को बस भरोसा दिलाना है, उनके अंदर कंसेप्ट क्रिएट करना है। आप हम जो है आज जो विकासशील देश की कैटेगरी में गिने जाते हैं, वो आज हम विकसित देशों की कैटेगरी में गिने जाएंगे। कारण क्या है साथियों कि आज बात कर लें तो आप आज जो विकसित देश कौन कहलाता है? अगर देख लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर अमेरिका की आबादी है, 32 करोड़ के आसपास आबादी है, हमारी 20 करोड़ की आबादी हमारे यूपी की है, 32 करोड़ की आबादी के आसपास अमेरिका है। तो साथियों आप कल्पना करिए कि एक अमेरिका जो यूपी से थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए दिल्ली को कवर कर लीजिए, तो एक एक भारत का एक छोटा सा हिस्सा, जिसकी जो भारत के छोटे से हिस्से के बराबर अमेरिका है,
वहां सिर्फ 32 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग से जो उसका बिजनेस है, जिसके में हम लोग बात कर रहे हैं, नेट डायरेक्ट सेलिंग से उसका 2,12,000 जो है करोड़ का बिजनेस जाता है उसकी अर्थव्यवस्था में। यही कारण है साथियों कि आज वो विकसित देशों के कैटेगरी में आज गिने जाते हैं, और आज हम भी विकासशील के देशों में कैटेगरी में आज भी हैं। लगभग 70 साल से ज्यादा हो गया हमें आजाद हुए, तब से आज तक हम विकासशील देशों की कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। कारण यही है कि हमारा कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट कंट्री के हिसाब से नहीं। चाइना की बात कर ले साथियों, चाइना की आबादी हमारे आबादी से लगभग बराबर है, 140 करोड़ के आसपास आबादी उसकी है, 139 के आसपास हमारी है। लेकिन अगर चाइना की बात करें कर लें साथियों, तो 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर होता है वहाँ जो चाइना का जो है ये डायरेक्ट सेलिंग से, इसलिए वो विकसित देश है साथियों। लेकिन हमारी अगर बात करें, इंडिया की बात करें साथियों, तो इंडिया की आबादी जैसा कि मैंने बताया 139 करोड़ के आसपास है। आज यहाँ मात्र 11,670 करोड़ का बिजनेस होता है। सोचिए इतना बड़ा देश है, और जबकि जिसमें कई देश समाये हुए हैं, वो देश का मात्र बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग पे जाता है 11,670 करोड़ रुपया। तो साथियों हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा जो है एक मैदान खाली है। इसीलिए जो है फिक्की ने एक भविष्यवाणी किया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कि आने वाले 2025 तक 65,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा साथियों। तो एक साथियों हमें एक ऐसा सिस्टम है जो हम खुद तो आत्मनिर्भर होते ही हैं, अपने देश को आत्मनिर्भर करेंगे साथियों, अपने देश को विकसित देशों की कैटेगरी में ले जाने का काम करेंगे। तो साथियों इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने नए नए जो है कानून बनाने का जो है कि तैयारी में लगा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी रूप दिया जाए। और साथियों आज कई अध्यादेश लगा ले आकर के कंपनी भारत सरकार ने इस पे जो है पूरी तरह से फोकस किया है। कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो है सिलेबस के रूप में डायरेक्ट सेलिंग का जो है बिजनेस को पढ़ाया जा रहा है। लोग कोर्स के रूप में अपनाकर इसको पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने अब तो पूरी तरह से मान्यता दे दिया है, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल नहीं सकता जब तक भारत की बनाई हुई शर्तों को पालन नहीं करेगा। इसके अलावा साथियों आज दुनिया भर में अनेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, अनेक जो हैं इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें से हम भारत की नंबर 1 कंपनी की बात करें साथियों, दुनिया की बात करें, दुनिया भर में एक जो 36वें नंबर की कंपनी है साथियों, वो है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है साथियों जिसकी स्थापना जो है कि 2 जून 2004 को हुआ था, और जब से इसकी स्थापना हुई साथियों लगातार अपने ग्रोथ को 78% के ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है साथियों। पहले साल इसका जो है ग्रोथ आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले साल इसका जो है ग्रोथ 5 करोड़ का हुआ था, और आज की डेट में बात करें साथियों तो 2750 करोड़ का जो है ये टर्नओवर करती है कंपनी। सोचिए साथियों कि ये कितनी स्पीड से बढ़ रही है साथियों, और कितनी स्पीड से लोगों का कनेक्शन इससे हो रहा है, लोग इससे ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ करके अपने जीवन को बदल रहे हैं साथियों। क्योंकि कंपनी तीर का तुक्का चलाने वाली होती है साथियों, तो साल 2 साल 3 साल तक बहुत बड़ा प्रॉफिट अपनी दिखाती है। लेकिन लगातार 17 साल से ज्यादा, आज 18वें साल में कंपनी ने प्रवेश किया है। आज 18वें साल में कंपनी साथियों अगर इस ऊंचाई तक पहुंचा है, तो साथियों कहीं ना कहीं कंपनी का सिस्टम, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का मैनेजमेंट, सब कुछ अगर साथियों अगर ठीक होता है, तभी कंपनी इन ऊंचाइयों को छूती है। और कंपनी आने वाले पूरे विश्व में नंबर 1 कंपनी का देखने का जो है होने का ख्वाब देखती है, उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी वजह होती है साथियों। ये एक विवेकशील आदमी जो है इसको जो है विचार करता है ना, उसको सारे जवाब मिलते हैं कि यार कैसी कंपनी होनी चाहिए। दुनिया में अनेक लोग ठगने वाले होते हैं, महीने में इतनी आमदनी देने, महीने हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, तमाम तरह के धोखे दे करके आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कह लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग का गुडविल को कमजोर कर दिया है। तो साथियों ये हम सबसे पहले ये जो सिस्टम को बनाया, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके फाउंडर का नाम है साथियों मिस्टर गौतम बाली सर। इनके लिए दिल से श्रद्धा से साथियों हम नमन करते हैं, और हम सभी को नमन करना चाहिए साथियों, क्योंकि ये लोग 2.5 करोड़ से ज्यादा के लोगों का जीवन को बदलने का काम किया है। और इनके साथ साथियों, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है अकेले नहीं किया जा सकता, अपने साथियों की जरूरत पड़ती है, अपने लोगों की जरूरत पड़ती है, साथ चलने वालों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए साथियों इन्होंने अपने 2 साथियों को अपने साथ रखा है, जिसमें है पहले हैं दीपक सूद सर है, दूसरे हैं मिस्टर कन्वरदीप सिंह सर। ये लोग ऐसी सिस्टम को बनाया साथियों इन्होंने, ये कि आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी के रूप में ये स्थापित कर दिए हैं भारत में। इसके अलावा साथियों ये वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल बिजनेस है,
ग्लोबल बिजनेस इसलिए साथियों कि भारत के अलावा आज आज के डेट में साथियों जिस तरह भारत में काम हो रहा है उस तरह से 7 अलग अलग देशों में जो है कि कंपनी अपने उसी रूप में काम कर रही है। एक वैश्विक कंपनी बनने जा रही है साथियों, ये अगले आने वाले दिनों में लीड करेगी। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो होगा ये वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और साथियों ये इसलिए साथियों इसका नाम लिया जाता है क्योंकि कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। खुद का कंपनी उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाती है, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को जो है कि हमें सर्व करने के लिए देती है। उसके पीछे वजह है साथियों क्योंकि हम अच्छी गुणवत्ता वाली अच्छे प्रोडक्ट का जब हम बनाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, तो साथियों उसके लिए हमें अवार्ड मिलता है, प्रमाण मिलता है। इसकी वजह है साथियों कि ये सारे जो भारत सरकार ने हमें ISO सर्टिफिकेट दिया है, हमारे सारे प्रोडक्ट जो ISO सर्टिफाई हैं, GMP सर्टिफाई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है साथियों क्योंकि हम बाहर भी हम हमारा अलग अलग देशों में कंपनी जो है या अपने बिजनेस को चला रही है, तो वहाँ साथियों उस खाड़ी के देशों में जो हलाल, जो मुस्लिम कंट्री है साथियों, वहाँ हलाल सर्टिफिकेट चलता है। सबसे बड़ा ये सर्टिफिकेट है। अगर आपको कोई खाद्य पदार्थ या कह लीजिए इस तरह की चीज़ों का अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। सबको नहीं मिलता साथियों। ये जिनके उच्च क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को जो है ये मिलता है। ये हलाल सर्टिफिकेट साथियों कंपनी के पास है। इसके अलावा साथियों कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाती साथियों, इंसानों का दिल जीतने का काम करती है, समाज का दिल जीतने का काम करती है। इसलिए जो है समाज सेवा का भी काम करती है। आज दुनिया में अनेक लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अनेक काम करते हैं, लेकिन एक बेस्ट चीज़ है साथियों कि हमें अपने फायदे के साथ साथ समाज के फायदे की बात सिखाती है। अपने लाभ के साथ साथ और लोगों के लाभ देने का जो है वो कह लीजिए फिलॉसफी देती है, हमारे अंदर डालती है, सिखाती है वो चीज़ें, और वो करके दिखाती है साथियों। ये हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन उन्होंने बनाया है समाज के कल्याण के लिए। ब्लड डोनेशन करना, अपने लोगों को जो जरूरतमंद है उनको ब्लड देना साथियों। जो बच्चे, जिनके बच्चे गरीब हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करता है ये फाउंडेशन। इस तरह की अनेक सामाजिक है, आपदाएं हो जाती हैं, कोई बाढ़ भूकंप हो जाता है या कोई कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, दैवीय आपदा आ जाती है, वहाँ जो है फाउंडेशन काम करता है, उन गरीबों के लिए, असहायों के लिए काम करता है साथियों। तो हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं साथियों कि हर लेवल पे आज श्रद्धा से इसलिए नाम लेते हैं पूरे गर्व से कि हर लेवल पे ये अपना ध्यान करते लगा करके साथियों हर चीज पे इन्होंने फोकस किया है। हर क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र छूटे ना कि जिसमें इंसान के डेवलपमेंट में जो है कि ये कमी रह जाए कि यार ये चीज छूट गया हमारा ये बिजनेस करने से। सब पे कवर करने का काम करती है साथियों ये बेस्ट। तो साथियों जैसा कि हम अब बताया गया, कहीं ना कहीं से अपने हम जरूरत के सामान लेते हैं और अपने, तो क्या साथियों अगर देखा जाए तो अपने जरूरत के सामान जहाँ से लेते हैं तो क्या उससे आज तक हमारा जीवन में किसी तरह का बदलाव आया, किसी तरह से हमें कोई फायदा हुआ? तो साथियों आज ऑनलाइन ऑफलाइन जो है अनेक तरह की खरीदारी होती है, लेकिन आज जैसा का तैसा जीवन है साथियों, जैसे हम हैं वैसे हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया कि सिर्फ दुकान बदल लीजिए, अपनी जरूरत के सामान मत बदलिए। जो जरूरत के सामान आप इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस दुकान से आप लेते आए हैं, जिस दुकान से आप लेते आ रहे हैं, उस दुकान से आपका लेने से अब तक आपका जीवन नहीं बदला है, तो आगे भी आपका जीवन नहीं बदलने वाला। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो दुकान को बदलना पड़ेगा। तो साथियों जब दुकान को हम बदलेंगे तो कैसे हमारा जीवन बदलेगा? क्योंकि साथियों आप एक कल्पना करिए कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो वेस्टेज के कोई भी सामान आप लेते हैं, वेस्टेज की दुकान से अगर कोई खरीदारी करते हैं, अपने जरूरत का सामान लेते हैं तो 10 से 20% की छूट मिलती है। लेकिन साथियों क्या जनरल स्टोर की दुकान पे, जो आज किराने की दुकान है, वहाँ मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता साथियों। इसके अलावा अगर बात करें मॉल वगैरह की, तो मॉल आज देखा देखिए कुछ छूट देते हैं, 2 से 5% तक की छूट देते हैं प्रोडक्ट्स में। इसके यहाँ ऑनलाइन में आज जो दौर चल रहा है, ऑनलाइन भी कंपटीशन को फाइट कर रहा है, तो उसमें भी कुछ न कुछ छूट देता है। और इसके अलावा साथियों अगर बात करें हमें जो है कैशबैक की, तो कैशबैक साथियों दुकानदार तो बिल्कुल नहीं देता। जो हमारे अड़ोस पड़ोस के दुकानदार हैं वो तो बिल्कुल हमें जो है किस तरह का कैशबैक नहीं देते, बल्कि हमें जो है और मॉल वगैरह जो हैं कुछ पॉइंट देते हैं, कुछ कैशबैक तो नहीं देते, उनको पॉइंट देते हैं। बाद में आप सामान लेने जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे। और जो है
ऑनलाइन वाले भी इस समय जो है कुछ पॉइंट देते हैं या कुछ जो है किस तरह की छूट देते हैं। लेकिन आज बात कर लें साथियों की कंपनी का जो है ये रीपरचेज जो है ऑफर कर लीजिए, इस तरह से कई तरह के आदर हैं। सबसे बड़ी चीज एक छोटा सा बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा साथियों। जिस जनरल स्टोर की दुकान पे लगातार आप वर्षों से सामान खरीदते रहे हैं, उस दुकानदार के पास जाकर के सिर्फ इतना कहना है कि भैया मैं पिछले कई सालों से आपके पास दुकान से सामान खरीद रहा हूँ, 1 महीने का सामान मुझे फ्री में दे दीजिए, वो बिल्कुल नहीं देगा साथियों आपको। लेकिन ये वेस्टेज सिस्टम ने ऐसा सिस्टम बनाया है वेस्टेज मार्केटिंग ने कि आप लगातार अगर 4 महीने खरीदारी करते हैं साथियों, 3,500 तक का सामान अगर लेते हैं वेस्ट डील से, और लगभग 100 PV 3,000 से 3,500 के बीच में सामान अगर हमारे यहाँ से लेते हैं जो है कि वेस्टेज के जो प्रोडक्ट, तो साथियों चौथा महीना पूरा होते ही एक जो है कि आपको लगभग 3,000 के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में होते हैं, मिलते हैं, जिसका कोई चार्ज कंपनी नहीं लेती है, कंसिस्टेंसी है। वहीं ग्रोसरी के आइटम में अगर 3,500 के प्रोडक्ट आप जो है कि हर महीने लेते हैं, लगातार 6 महीने अगर खरीदारी करते हैं, तो 7वें महीने आपको जो है कि 1 महीने का राशन फ्री में देती है जो है वेस्टेज मार्केटिंग, वेस्टेज का वेस्टेज। तो साथियों ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपको साल में 2 बार आपको अगर फ्री में अनाज मिल जाता है, आप वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें अगर यहाँ से प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हो रही है, मिल रही है, इसमें क्या बुराई है साथियों। यही कहा था साथियों कि ये आपको इसके अलावा भी कई तरह की कंपनी के ढेर सारे ऑफर चलते हैं, कंसिस्टेंसी का रीपरचेज ऑफर हैं। ये आज जो है कि अलग अलग जैसे हमारा टीम हैप्पी वॉरियर है, तो साथियों ये अलग अलग जो है कि ऑफर निकालते हैं अपनी टीम के लिए, कंपनी का अलग ऑफर रहता है साथियों। तो इस तरह से ढेर सारी सुविधाएं यहाँ साथियों, अगर सारे चीज़ों का अगर कैलकुलेशन करके आप कभी देखिएगा अपने अपलाइन से बात करके, तो कैलकुलेशन में देखेंगे साथियों तो सारे सामान 50% जो है छूट पे मिल जाते हैं। जो वेस्टेज ने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो सारे सामान 50% जो है कि आपको कम दाम में मिलते हैं। अगर वही मार्केट का जो लीडिंग ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट से आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन प्रोडक्टों को अगर इस्तेमाल करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो 30 से लेकर के 35% तक की आपको जो है सस्ते में सामान यहाँ से उपलब्ध होते हैं साथियों। तो साथियों ये कुछ प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगा कि हमारे जो वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं, वो सबसे पहले साथियों आज से नहीं 2004 से पहला ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाया जो हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे जो स्वास्थ्य को बेहतर करे। इसलिए पहले स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों यहाँ मिलती है। तो सबसे बड़ी पूंजी हमारी क्या है, हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए हमारे जो फाउंडर हैं हमारे कंपनी के, और साथ में उन्होंने सोच था कि पहले अपने लोगों को स्वस्थ रखना है, अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे। एक अच्छे कह लीजिए अच्छे दिमाग में स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ विचार आते हैं, तो पहले समाज को स्वस्थ करना है, पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो उसके बाद हमें वो जो है उसके बाद जब जो है कि हमें जो है धन संपदा की बात करना है, कैसे पैसे कमाना है, तो अपने समाज को पहले स्वस्थ करने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट लाना है जो कभी बीमार ना होने दे, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट आहार, सप्लीमेंट फूड बोल सकते हैं इसको साथियों। इसमें प्राइम कैटेगरी की जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कम्बायोटिक्स है, ये साथियों हमारी पाचन शक्ति जो हमारे अंदर जो गुड गुड बैक्टीरिया है उसको डेवलप करने का काम करता है। सीबोफ्थॉन है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने का काम करता है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रील ऑयल है, ये साथियों हमारे जो है हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को जो है कि इस पे ये बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। मेटामाइंड है साथियों हमारी मेमोरी पावर, अपने बच्चों की मेमोरी पावर कर देती है। धीरे धीरे समय के ऐसा खान पान है कि धीरे धीरे हमारी मेमोरी कमजोर होती चली जा रही है, तो मेटामाइंड इस पर बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके लिए साथियों प्रो हार्ट के जो हमारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल भी है, LRG9 है, फ्लेक्स ऑयल है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं हमारे जो है हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, हमारे सिस्टम को जो सर्कुलेशन सिस्टम है साथियों उसको बेहतर करने का ये काम करते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात करें साथियों, तो जैसे शुगर से रिलेटेड समस्याओं में अक्सर हम परेशान रहते हैं, तो डायबिटीज की समस्याओं में हमारे लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है नीम स्टेविया है। इसके अलावा साथियों जॉइंट एंड बोन से रिलेटेड हमारे पास जो समस्याएं आती हैं, जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। ग्लूकोसामाइन है, कोलेजन है, कैल्शियम है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं साथियों एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो आपको इस तरह की समस्या जीवन में कभी आने नहीं देंगे। इम्यूनिटी को साथ बेहतर करने के लिए हमारे पास 5 तरह के प्रोडक्ट हैं। 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात कर लें साथ, इसमें कोलेस्ट्रम है, नोनी है, स्परलिना है, आंवला है, एलोवेरा है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है साथियों का आपको जीवन में कभी आपको इम्यूनिटी को कमजोर नहीं होने देगा, आपको कभी बीमार होने से बचाता है साथियों, आपके स्वास्थ्य पे कभी जो है दुष्प्रभाव नहीं होने देता।
इसके अलावा साथियों डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो उसमें लिए हमारे पास फाइबर है, आई सपोर्ट है, गैनोडर्मा है, डिटॉक्स फुट पैच है। ये साथियों हमारे अंदर के जो विषैले तत्व हैं उनको बाहर करने का काम करता है। और इसके अलावा साथियों हमारे पास पर्सनल केयर से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जिसमें अलग अलग बालों के लिए अलग अलग शैम्पू है, हेयर ऑयल है, हेयर स्पा है, इस तरह के जो है प्रोडक्ट हैं। और इसके अलावा साथियों हमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, सब कुछ कह लीजिए साथियों, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, चाहे स्किन केयर के प्रोडक्ट हो या बॉडी केयर के प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट जो है यहाँ अवेलेबल हैं वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे साथियों। आपको बेहतरीन क्वालिटी की, जैसा कि मैंने बताया, जीएमपी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड ये सारे प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कंपनी नहीं करती साथियों इसमें। इसके अलावा एग्रीकल्चर के हमारे पास प्रोडक्ट हैं साथियों, 7 तरह के हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। जो आज बात कर लें, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर करके आज खेत तो अस्वस्थ हो रहे हैं, खेत जो है की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लगातार कम हो रही है, कई तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। उसके खान पान में सबसे बड़ी चीज़ है कि रासायनिक तत्वों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों ये एग्रीकल्चर के हमारे पास जो बेहतरीन कैटेगरी की जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से इस्तेमाल करें तो साथियों हमारे ये आज के जो उत्पादन जितना हो रहा है हमारे उत्पादन को बढ़ाता ही है, साथ में हमारे रासायनिक तत्व जो होते हैं खेतों में पड़ते हैं उनकी मात्रा को भी कम करता है। हम धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसा आता है 4-5 साल में कि हम अपने खेत को आज से 40-50 साल पहले जैसे खेती होती थी जिसमें उर्वरा रासायनिक चीजें नहीं डाली जाती थी, हम बिल्कुल नेचुरल जो है कि अनाज को हम अपने खेतों से उपलब्ध पा सकते हैं और साथियों हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं साथियों, जिसको आज दुनिया के बेहतरीन तेलों को सर्च करेंगे अपने गूगल में कि आज को सबसे बेहतरीन जो है फूड ऑयल कौन सा है, तो उसमें आपको ओलिव ऑयल और राइस ब्रांड के तेल ही आपको दिखाई देगा, वो गूगल बताएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें एक कंफर्टेबल जो है रेंज में हमारे पास कंपनी ने उपलब्ध कराया है। इसके अलावा हमारे पास चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट है, कई तरह की चीज़ें हैं साथियों। ये जो आपके लिए ये जो है कि हेल्थ फूड में जो है आता है, ओरल केयर से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी है के हैं। दांतों से रिलेटेड किसी तरह की समस्या है साथियों, 3 तरह के हमारे पास पेस्ट हैं, तो वो सारे चीज़ें जो इस पे काम करती है, चाहे आपका दांत पे पीलापन हो, दांतों में दुर्गंध आती हो, या आपके मसूड़ों से ब्लड आता हो, किसी तरह की समस्या हो जो ओरल से रिलेटेड हो, हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं साथियों उसके लिए। इसके अलावा एयर प्यूरीफायर है साथियों। एयर प्यूरीफायर की बात करें तो हमारे कमरों के अंदर जो है एक शुद्ध हवा देने का काम करता है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया को मारने की क्षमता इसमें होती है। एक नेचुरल हवा देता है, जो आज हमें जंगलों में, वादियों में जो है जो हवा मिलती है साथियों, वो चीज़ें आप अपने घरों में पा सकते हैं ये एयर प्यूरीफायर की मदद से। इसके अलावा हमें आयुर्वेदा के कई तरह के प्रोडक्ट हैं, 7 तरह के हमारे पास आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कामों के लिए हैं साथियों। हार्ट हार्ट की जो चाहे प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, सांस लेने की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की समस्या साथियों, वो आयुर्वेदिक के भी प्रोडक्ट हमारे रेंज में हैं। आप जो है इसको जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट ये आयुषंते के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से हैं साथियों। सिर्फ टाइप करने से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आधा घंटे का आपको पूरा डिटेल मिल जाता है इसका। जो है सारे कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें क्या क्या शामिल है। पुरुषों के लिए साथियों आज जो है कि उनके सौंदर्य के लिए ढेर अच्छे प्रोडक्ट हैं, ट्रू मैन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा साथियों हमारी स्किन को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके इलाज के लिए, पिंपल हुए, दाग हुए, सनबर्न हुआ, इस तरह की कई तरह की जो समस्याएं जाती हैं साथियों, जब जल्दी ठीक नहीं होता, खास करके लेडीजों में, तो साथियों वो हमें स्किन ट्रीटमेंट के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट के रूप में। इसके अलावा साथियों हमारे घरों के अंदर जो है आज कई तरह के वायरस बैक्टीरिया का जो है खतरा बना रहता है, कोई कैसे कब किधर से आ जाए पता नहीं चलता साथियों। तो हमारे पास एक बेहतरीन कैटेगरी की जो है प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बर्तन, कपड़े, फर्श, टॉयलेट, ये शीशे, कुछ भी जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं साथियों, जो हमारे घरों में हैं, उनको हाइजीन करने के लिए, वायरस बैक्टीरिया को साफ करने के लिए एक बेहतरीन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जो 99% जर्म को मारने के सामर्थ्य रखता है साथियों, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं।
आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कलर कॉस्मेटिक के जो है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, हर कैटेगरी के जो है इसमें जो है, चाहे वो लेडीज से रिलेटेड है कलर का, चाहे वो लिपस्टिक हो या नेल पॉलिश हो, इस तरह से सारी जो सौंदर्य से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट की एक बड़ा सा कैटेगरी है कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी में साथियों, वो सब कुछ आप यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा साथियों आज महिलाओं को जो है कि पूरी तरह से देखा जाए तो कई तरह की इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए साथियों वुमेन हाइजीन के हमारे पास एक बेहतरीन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं वुमेन हाइजीन के रूप में। इसके अलावा हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है साथियों, वाटर प्यूरिफायर शुद्ध वाटर प्यूरिफायर पानी, ये जो हमारे जो जरूरत के जो तत्व होते हैं पानी में, वो साथियों आज जो सस्ते जो हैं वाटर प्यूरिफायर के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। पानी तो मीठा देता है साथियों, लेकिन उसके जो तत्व हमारे जरूरी जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो उसमें मिनरल्स होते हैं साथियों, वो सबको मार देता है और पानी को एक शुद्धता के नाम पर हमें सिर्फ जो है कि एक तरह से धीमा जहर देता है। वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हम लगातार उसको पीते हैं और अंततः हम बीमार होते हैं। लेकिन ये साथियों इन सारी चीजों को ध्यान रख करके बनाया गया है हमारा वाटर प्यूरिफायर, और हमारे जो मिनरल जरूरत हमारे शरीर के लिए जो जरूरी मिनरल्स है, वो सारी खनिज हैं, वो सारी चीजों को फिल्टर नहीं करता, वो नेचुरल रूप से हमारे बॉडी को देता है पूरी तरह से शुद्ध करके। और इसके अलावा साथियों जैसे हमारा शरीर को या हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जो है सप्लीमेंट फूड बनाए गए हैं, इसलिए साथी हमारी गाड़ियां हैं, आज हमारे बीच में अनेक साथी हमारे हैं, हमारे अपलाइन लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं साथियों। ऐसी गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने एक सोच क्रिएट किया और ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया मैक ड्राइव एनर्जाइजर साथियों, कि इन प्रोडक्ट्स को अगर अपनी गाड़ी में हम डालते हैं तो साल में एक बार भी अगर हम डाल देते हैं सर्विसिंग कराने के समय, तो हमारे गाड़ी के पार्ट्स का जो है लाइफ लंबी हो जाती है साथियों, उसको मेंटेनेंस चार्ज कम होता है, उसका जो है माइलेज जो है अच्छा देता है। तो साथियों ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताया, ये साथियों इसके अलावा कंपनी ने उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके जो है कि ये प्रोडक्ट को हाँ आपके लिए उपलब्ध करा है। जैसे कि मैंने कहा कि दुकान बदलने से जीवन बदलता है, तो उस दुकान पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो साथियों आज कंपनी ने उन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने का जो है लगातार प्रयास कर रही है, जो हमारी आदतों में है, जो हमारे मार्केट में जो हम लगातार उसको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और जो है कि और उन आदतों को हम छोड़ नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें बेस्ट डील के जो है प्लेटफॉर्म से साथियों वो सारी चीज़ें जो है कंपनी उपलब्ध करा रही है हमें, जो हमारी आदतों में बन चुके हैं। चाहे वो हमारे पास दाल हो, चावल हो, आटा हो, मसाले हो, घी हो, अचार हो, सरसों का तेल हो, सारे हज़ारों प्रोडक्ट साथियों जो मार्केट में आज हैं, जो हमारी आदतों में हैं, वो सारे प्रोडक्ट साथियों कंपनी वेस्टेज के वेस्ट डील के प्लेटफॉर्म से आपके लिए उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा ये जैसा कि साथियों मैंने बताया आपको कि ये प्रोडक्ट अगर हम लगातार 6 महीने अगर हम इस प्रोडक्ट को लगातार खरीद लेते हैं साथियों, तो 7वें महीने हमें 1000 की प्रोडक्ट किराने का सामान या अपनी ज़रूरत का सामान कंपनी हमको बिल्कुल फ्री में देती है। ये वो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर साथियों। इसके अलावा कंपनी वेस्टेज के वेस्ट डील से साथियों हमें जो मोबाइल की एक्सेसरीज हुआ, हमारे पास जो है कूलर हुआ, और ये बाकी जो मिक्सी वगैरह हुआ, जूता चप्पल, बच्चों के लिए कपड़े, लेडीज के लिए साड़ी, ड्रेसेस जो है वुमेन्स के लिए इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारे पास जो बेस्ट डील के प्लेटफॉर्म से साथियों ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। तो वेस्टेज से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे हमारे एलोवेरा है, गिलो है, ये सारी चीज़ें साथियों एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, और ये हमारे जो आगे चलकर हम बात करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है पीबी स्टार प्रोडक्ट। पीबी की स्टार प्रोडक्ट इस चीज़ें कहा जाता है साथियों कि ये सामान भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वेस्टेज के जो मैन्युफैक्चरिंग किए हुए जो प्रोडक्ट हैं, जितना हमें पॉइंट वैल्यू मिलता है, जितना हमें जो है बिजनेस की वैल्यू मिलती है, वो सारा कुछ ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद भी साथी हमको वही फायदा मिलता है, उतनी ही पॉइंट मिलते हैं। इसलिए इन्हें बोला जाता है साथियों स्टार टीवी के प्रोडक्ट।
तो साथियों हम ये सारे प्रोडक्ट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो हमारी आदतों में है पहले से परंपरागत जैसे 10 साल जो हम सामान को इस्तेमाल करते हैं वो सामान, या साथियों हम अपने वेस्टेज के जो अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड या अपने घर से रिलेटेड जो भी सामान हम यहाँ से लेते हैं अपने वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से, तो साथियों कंपनी हमें 10 से 20% का छूट तो देती ही है, साथ में साथियों हमें ये जो दिखाया गया है 10 तरह से इनकम देती है। अगर 10 तरह से इनकम हमें कंपनी अगर देती है साथियों, 10 तरह से हमें बेनिफिट अगर कंपनी कोई देती है साथियों, तो सोचिए जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं साथियों। हमारा जो एक ऑर्डिनरी जीवन था, साधारण जीवन से हम एक खास जीवन में, एक आम आदमी से खास आदमी क्यों नहीं बन जाएंगे साथियों? क्योंकि आज तक जो समाज में हम काम धाम करते हैं साथियों, वो हमें एक ही तरह की इनकम देता है, लेकिन यहाँ आपको जो है कि 10 तरह की इनकम मिलेगी। अगर सिर्फ क्या करना है, सिर्फ दुकान बदलना है, लोगों से दुकान को बदलवाना है। तो साथियों पहले इनकम की हम बात कर लें तो आपकी खरीद पे जो बचत होती है 10 से 20% की छूट भी मिलता है वो सामान। दूसरा है साथियों कि आप आपको परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है। इसके अलावा तीसरे इनकम की बात करें तो डायरेक्टर बोनस देती है। चौथे इनकम की बात करें साथियों तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, टीम बिल्डिंग बोनस है साथियों, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, ट्रैवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, इलीट क्लर्क बोनस है साथियों। इस तरह के सारे जो इनकम कंपनी देती है। हम बहुत ब्रीफली में साथियों थोड़े थोड़ा समय में मैं कोशिश करेंगे कि सारे जो है ये 10 प्रकार की जो इनकम है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाला जाए। तो साथियों हम कोई भी जब हम सामान खरीदते हैं तो वो सामान पे कंपनी एक पॉइंट देती है जिसकी वैल्यू पैसे में होती है, जिसकी वैल्यू जो है कि मुद्रा में होती है साथियों। तो इसको बोलते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो जो अलग अलग देशों में इसकी वैल्यू अलग अलग है। हमारे यहाँ साथियों भारत की बात करें तो 30 रुपये में एक पॉइंट वैल्यू मिलती है, एक पीवी मिलता है। और जो विकसित देश हैं साथियों उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, उनको कम पैसा देना पड़ता है उनकी पीवी, एक पीवी के लिए। और कोई जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, इनको हमारे 30 रुपये से ज़्यादा का जो है अगर खरीदारी करते हैं या कुछ परचेजिंग करते हैं तब उनको एक पॉइंट मिलता है। अलग अलग देशों में साथियों अलग अलग इसकी वैल्यू है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसकी एक पीवी इसलिए कंपनी ने बनाया है आज सिस्टम ने कि इसको पॉइंट वैल्यू का नाम दिया गया है। तो साथियों कोई सामान हम जब खरीदते हैं तो कंपनी हमें एक पॉइंट देती है। 30 रुपये से ऊपर सामान करते हैं तो ज्यादा पॉइंट मिलता है, 30 रुपया तक सामान, 30 रुपये के एक सामान लेते हैं तो एक पॉइंट मिलती है, 3000 का सामान लेते हैं तो 100 पॉइंट मिलता है। और उसी तरह से साथ में जिनको हम सिस्टम में लाते हैं तो वो भी सामान खरीदते हैं तो उनका भी पीवी आप साथ जुड़ता है क्योंकि आपकी टीम के वो हिस्से हैं। तो साथियों जैसे ही हम एक पॉइंट से लेकर के 599 पॉइंट के बीच में हमारा जो बिजनेस होता है वो होता है 5% के लेवल का। तो दूसरा बात है सर, जैसे ही 599 से ज्यादा का बिजनेस हमारा होता है हम आ जाते हैं 8% के स्लैब में। 8% का जो है हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और साथियों 2399 से ज्यादा जैसे ही वो बिजनेस हो जाता है, खुद की खरीद अपना परचेजिंग करके या आपने टीम डेवलप किया है उस सबको मिला करके जैसे ही 2399 पॉइंट का बिजनेस आप करते हैं, कैलकुलेशन आपका उतना होता है उससे ज्यादा का, उसके बाद साथियों आपको 10% के स्लैब में डाल दिया जाता है और 10% का आपको कैशबैक मिलने लगता है। और साथियों 11% के स्लैब में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, 5499 पीवी से ज्यादा का बिजनेस करना होता है, कह लीजिए 5500 पॉइंट का बिजनेस करना होता है साथियों। ये हम थोड़े थोड़े करके जो है कि यहाँ इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। 11% के लेवल के बाद कंपनी आपको डायरेक्टर लेवल देती है साथियों। यहाँ से आपको कंपनी के टर्नओवर से हिस्सेदारी लेना शुरू कर देते हैं। ये तो आपके पहले आपके और आपकी टीम के खरीदारी का जो है ये परफॉर्मेंस बोनस है, लेकिन साथियों जैसे ही 11% के लेवल को आप अचीव करते हैं कंपनी के टर्नओवर से हिस्सेदारी लेना चालू हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं साथियों जो फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी का कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, जिसकी सोच बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है साथियों, तो वो बहुत जल्दी फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं साथियों। तो 282 पॉइंट से अगर वो पहले महीने पूरे एक महीने में अगर वो 282 पॉइंट से अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं लगभग 9 से 10 हजार के रुपया लगा करके परचेजिंग करके, तो साथियों इनको फास्ट स्टार्ट जो है कि कैटेगरी में डाला मतलब इसको कंपनी डाल देती है 5 से डायरेक्ट, क्योंकि 5% से 8% में जाने के लिए जैसा आपने देखा 599 पीवी करना है, लेकिन आप सिंगल मंथ में अगर 282 पीवी कर देते हैं तो आप 8% की कैटेगरी में कंपनी डाल देती है। तो साथियों ये है फास्ट जो है स्टार्ट करने का। अगर फास्ट स्टार्ट आप कंपनी में डायरेक्ट हिस्सेदारी लेना चाहते हैं एक महीने के भीतर, तो आप जैसे किसी का कोई होता है कि बहुत अच्छा उनका नेटवर्क है, समाज में बहुत अच्छी पकड़ होती है,
तो एक महीना में वो डायरेक्ट जो अगर 4,500 का बिजनेस अगर कर लेता है पॉइंट वैल्यू का, तो साथियों कंपनी डायरेक्ट उनको जो है 5,000 पॉइंट का इंतजार नहीं करती, 4,500 के ही पर ही उनको क्या है प्रमोट कर देती है, डायरेक्टर बोनस डायरेक्टर के लेवल पे दे देती है। तो जब डायरेक्टर लेवल बन जाते हैं साथियों, तो कंपनी आपको साथियों अपने टर्नओवर से हिस्सेदारी देना शुरू कर देती है। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए साथियों मान लीजिए कि बड़े आसानी जैसे लगता है, कठिन लगता है, 5,500 पीवी कभी कभी बहुत ज्यादा लगने लगता है किसी को। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझ सकते हैं साथियों कितना आसान है हमें जो है 5,500 पीवी को कैलकुलेट करना या 5,500 पीवी को इकट्ठा करना। पहले महीने में आपने एक टीम, आप खुद हैं, आपको सिस्टम अच्छा लगा, कुछ लोगों को अपने सिस्टम लाया, अपने एक नेटवर्क क्रिएट किया। अगर वो नेटवर्क 2,000 पॉइंट का बिजनेस करता है साथियों, तो पहले महीने में आप क्या होते हैं, फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं, 8% का आप जो है आप फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी आमदनी यहाँ अगर बात करें आपकी पूरी टीम की आमदनी, तो कह लीजिए 2,000 से ज्यादा की आपकी आमदनी हो जाएगी। ज्यादा बिजनेस नहीं किया साथियों, सेम जो है बिजनेस, सेम बिजनेस अगले महीने में, दूसरे महीने में आपने किया सिर्फ 2,000 का, तो साथियों आपका जो है इनकम जो है 2,800 ही 2,000 तक ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ साथियों क्या है कि अगर आप 2,000 का अगले महीने में बिजनेस करते हैं तो जुड़ते क्रम का बिजनेस है, आपका पिछले महीने का 2,000, इस महीने का 2,000 मिला करके 4,000 का बिजनेस हो गया, 4,000 बिजनेस पॉइंट वैल्यू का। और 4,000 पॉइंट वैल्यू का जब बिजनेस हो जाएगा तो आप 10% के स्लैब में हो जाते हैं। आपकी आमदनी भी यहाँ बढ़ जाती है जब जैसे ही लेवल बढ़ता है, तो साथियों 3,000 से ज्यादा की हमारी इनकम आने लगती है। इसके साथ ही साथ अगले महीने में, तीसरे महीने भी हमने ज्यादा बिजनेस नहीं किया, सेम बिजनेस किया, और साथियों यहाँ सेम बिजनेस करके हम जो है 2,000 का ही बिजनेस किया। तो पिछले महीने 4,000 का हमारा टोटल बिजनेस था, इस महीने का 2,000 का बिजनेस हो गया, टोटल हमारा 6,000 का बिजनेस हो गया। सोचिए 3 महीने के अंदर ही हम खुद की का परचेजिंग करके एक टीम का एक नेटवर्क बना करके, एक ग्रुप बना करके कह लीजिए, अपने साथियों को लेकर के, अपने दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों को मिला करके हमने एक बिजनेस की शुरुआत किया। और हम तीसरे महीने ही डायरेक्टर हो जाते हैं। जब तीसरे महीने हम डायरेक्टर हो जाते हैं तो कंपनी की हिस्सेदारी, कंपनी के टर्नओवर से हिस्सेदारी लेना हम चालू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया साथियों कि 2750 का जो है करोड़ का टर्नओवर कंपनी कर रही है आज से। अब 2750 के टर्नओवर से आपको हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाती है। और साथियों जैसे होता है कि आपने जैसे नेटवर्क क्रिएट किया, तो आप जो 11% के लेवल अचीव कर लेते हैं, तो आपकी टीम में कोई 10% के लेवल पे होता है, कोई 8% के लेवल पे होता है, कोई 5% के लेवल पे होता है। तो साथियों ये पूरे ग्रुप का बिजनेस, जैसा मैंने बताया, ये पूरे ग्रुप का बिजनेस है। और ग्रुप के बिजनेस में सबकी हिस्सेदारी उनके लेवल के हिसाब से मिलती है। अगर आप 11% के लेवल पे हैं साथियों, तो आप, अगर आपकी टीम 10% पर है, नहीं आपके जो ग्रुप में लोग हैं, तो 10% आप हैं, 10% पे हमारी टीम है, 11% पे आप है, तो आपको 1% का बेनिफिट आपकी टीम से मिलेगा। अगर साथियों जो टीम 10% पे है और वो 8% वाली टीम से, उसको बेनिफिट सिर्फ 2%, क्योंकि डिफरेंट क्या है साथियों, 2% का। उसी तरह से साथियों अगर आप 5% की जो टीम हमारी है, या आपका नेटवर्क जो है 5% के लेवल पे है, तो आपको 5 से माइनस कर किया जाएगा, जो आपका लेवल है उतना डिफरेंट आपको मिलता है। तो इस तरह से साथियों एक कैलकुलेशन है, धीरे धीरे करके समझा जाता है। इसके अलावा साथियों डायरेक्टर बोनस की बात करें तो डायरेक्टर बोनस कंपनी अपने टर्नओवर से 4% निकाल कर देती है। और इसके लिए साथियों हमें जो है क्वालिफाई जो है आपने को करना, जैसे ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई के लिए हमें 2001 पीवी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है पीवी का सिंगल मंथ में। और साथियों इसके अलावा अगर हम ब्राउन डायरेक्टर के लेवल को 2,600 पीवी से ज्यादा का बिजनेस अगर हम करते हैं, तो कंपनी इस महीने से एक अलग तरह का अलग जो है इनकम देती है आपको। उस बोनस के अलावा 2% का बिजनेस देती है, जिसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। ये साथियों एक बड़ा इनकम है ब्राउन डायरेक्टर के लिए। अगर आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो 21 पीवी से क्यों, 2,600 पीवी से करिए, आपको एक एक्स्ट्रा 2% का टर्नओवर मिलेगा, टर्नओवर से हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये है साथियों। इसके बाद अगले इनकम की हम बात करें तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है साथियों। जैसा कि आपने आप ब्राउन डायरेक्टर को क्वालिफाई किया, उसी तरह से साथियों आपका अगर कोई आपकी ग्रुप का कोई एक साथी अगर अपने को 11% का लेवल अचीव करके
करने के बाद अपने को क्वालिफाई करता है 2001 पीवी से ज़्यादा, या कह लीजिए 2600 पीवी से ज़्यादा, तो साथियों आप हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर के होने के बाद साथियों यहाँ कंपनी आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस देती है 14% का। इसके बाद साथियों आपका ग्रुप है, जितना बड़ा ग्रुप बिजनेस करता जाएगा साथियों, आपका टीम जैसी साइज बढ़ती जाएगी, तो ये लीडरशिप का बिजनेस है साथियों। जितना ज़्यादा आपके अंदर लीडर पैदा होंगे, जितने आपके ग्रुप में आपके नेटवर्क में लीडर पैदा होंगे, तो उस क्योंकि लीडर तो आप बनाने वाले आप हैं, आपकी टीम से लीडर निकले हैं, तो कंपनी आपके लिए एक अलग तरह की इनकम देती है जिसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। आपको लीडरशिप का बिजनेस बोनस देती है 16% अपनी कंपनी अपने टर्नओवर से निकाल करके। साथियों थोड़ा सा मोबाइल दिक्कत कर रही है, हैंग कर रही है। तो साथियों ये इसके बाद साथियों जैसे ही हमने एक साथी को, एक ग्रुप को हमने 11% के लेवल अचीव करा करके जो है कि सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव किया था, उसी तरह से साथियों अगर हमारा दूसरा ग्रुप भी, एक और ग्रुप भी हमारे नेटवर्क का एक ग्रुप अगर जो है कि 11% के लेवल को अचीव कर लेता है और 2000 से ज़्यादा का बिजनेस करके अपने को क्वालिफाई करता है, तो साथियों आप कंपनी में हो जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर होने के बाद साथियों आपको कंपनी एक अलग तरह की इनकम देती है जिसको बोलते हैं ट्रैवल फंड। इस ट्रैवल फंड के माध्यम से साथियों आज हमारे एक ऑर्डिनरी आदमी, एक साधारण आदमी, खास आदमी के श्रेणी में होकर के अच्छी अच्छी फ्लाइट में, अच्छी अच्छी गाड़ियों में साथियों होकर के आज विदेश की टूर करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेता है साथियों। किससे? ट्रैवल फंड की वजह से। क्योंकि कंपनी साथियों पूरे अपने इंटायर भारत भर में अनेक साथी हमारे हैं, जिसको साथियों शायद मुझे पता नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, 2.5 करोड़ की हमारा जो है इतना बड़ा जो समूह है हमारे परिवार का, हजारों लोग हर जो है जाते हैं। इसमें कोरोना के काल में साथियों थोड़ा सा शायद रुका है, अभी सब नहीं हो पाया, फॉरेन ट्रिप कर पा रहे हैं लोग, लेकिन साथियों एक साधारण आदमी को एक लग्जरी लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी देता है ये। आपको दुनिया में जो टीवी और कह लीजिए पिक्चरों में आप जो सीनरी देखते हैं, जो स्थान देखते हैं देश विदेश का, वहां जाकर के सेल्फी लेने का मौका देती है कंपनी साथियों, कंपनी के ट्रैवल फंड के माध्यम से। दुनिया के किसी कोने में आप जा सकते हैं साथियों, कंपनी हमेशा ट्रिप कराती है एक बेहतरीन ट्रैवल फंड के माध्यम से। इसी तरह से साथियों जैसा ही आपने 2 लोगों को क्वालिफाई कराया, 2 लोग को सफल कराया, लीडर बनाया, उसी तरह से एक तीसरा ग्रुप जब आपका लीडर हो जाता है, वो भी अपने आप को साथियों 2000 से ज़्यादा का बिजनेस करके अपने लेवल को क्वालिफाई करता है, ब्राउन डायरेक्टर को क्वालिफाई करता है, तो कंपनी एक अलग तरह की आपको इनकम देती है स्टार डायरेक्टर बना करके, जिसको बोलते हैं कार फंड। कार फंड साथियों ये कंपनी जैसे होता है, अलग कंपनियां अलग अलग गाड़ियां दे देती हैं, अपनी पसंद की गाड़ी देती है। कंपनी साथियों अपनी पसंद की गाड़ी आपको थोपती नहीं है, आप अपनी पसंद की गाड़ी दुनिया के किसी भी कोने से जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेटेस्ट गाड़ी हो रही है, लग्जरी गाड़ी हो रही है, आप परचेजिंग करिए, वेस्टेज पैसा देगा। साथियों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कार फंड अचीवर हो जाते हैं तो दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी हो, कितना जो है कि अपडेटेड गाड़ी हो, लेटेस्ट गाड़ी हो साथियों, उसको आप खरीदने की क्षमता रख देते हैं। क्या? एक साधारण इंसान बन के, एक साधारण इंसान से साथियों एक खास इंसान बनाने का जो काम किया है, एक दुनिया भर के सबसे बड़े जो अगर श्रद्धा से नाम लेते हैं उस फाउंडर का, कि आज एक साधारण आदमी को जो है कि एक लग्जरी लाइफ देने का कल्याणकारी काम जो आपने किया है साथियों, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। उस पे चल करके साथियों हमारे अनेक लोगों ने एक लग्जरी लाइफ जिया है, लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, दुनिया को एक रास्ता दिखा रहे हैं साथियों, अनेक लोग हैं हमारे बीच में। इसके अलावा साथियों हमारे बीच में जो वेस्टेज के टीम हैप्पी वॉरियर की बात करें साथियों, हमारे बीच में लग्जरी गाड़ी जो जहाँ तक मैं जानता हूँ साथियों, कम से कम 4 गाड़ियाँ हमारे टीम हैप्पी वॉरियर्स में जो है लग्जरी गाड़ी है। और जो है अच्छी गाड़ियों के श्रेणी में जो आती है साथियों, वो अच्छी गाड़ियाँ हमारे राउटगंज में साथियों 2-2 गाड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं जो 12 लाख से ज़्यादा के का जो है उनका दाम है साथियों, वो हमारे जो है जंगलों में चल रही है साथियों, गाँव में गलियों में चल रही है साथियों। क्या है, एक एक हमारे ही बीच के आदमी जो है साथियों इस फंड से लेकर के अपनी लाइफ को बदल लिया साथियों, और दूसरे के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं हमारे बीच में। इसी तरह से साथियों अगर हम
जैसे 3 लोगों को सफल किया उस तरह से 3 और हमारे अपने ग्रुप को सफल कर लिया। जब 3 लोग और ग्रुप को सफल कर लेते हैं साथियों, तो टोटल हो जाते हैं 6 हमारे जो है कि डायरेक्टर, 6 हमारे साथी लीडर हो जाते हैं। और जब 6 लोग को जब लीडर बनाते हैं साथियों, तो आपको कंपनी एक अलग तरह की इनकम देती है, जिसको बोलते हैं हम हाउस फंड। हाउस फंड कंपनी अपने 3% अपने टर्नओवर से 3% निकाल कर करके देती है। और इस हाउस फंड से साथियों साथियों आज अपने सपनों का घर लोग बना रहे हैं। हमारे साथियों टीम हैप्पी वॉरियर्स के जो है, अगर मेंटर की बात करें दिवाकर सर की बात, तो साथियों एक लग्जरी घर बनाया है लखनऊ में, झील के किनारे घर बनाया है साथियों। सपना होता है सबको कि घर, अगर हम दरवाजा खोलें तो साथियों ठंडी हवा का झोंका हमारे घरों तक आए, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे घरों तक आए। साथियों ये लाइफ कौन दिया है साथियों? वेस्टिज ने दिया है। इसके अलावा साथियों एलीट क्लब बोनस है। हमारे मेंटर सर जितेंद्र सर जो हैं, जेके गुप्ता सर हैं, दिवाकर सर हैं, रमेश नारायण सर हैं, और इस तरह सारे लोग साथियों क्या कहता है, टॉप के लीडर के लिए भी कंपनी ने एक अलग तरह का जो है कि क्लब बनाया है। उस क्लब के में शामिल होने वालों को साथियों 2% कंपनी अपने टर्नओवर से निकाल करके एलीट क्लब बोनस देती है। और इसकी बात करें साथियों तो 20 लाख की कैपिंग है, 20 लाख पर मंथ की इनकम यहाँ ले सकते हैं। और साथियों जैसा कि सवाल खड़ा किया है कि बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस क्यों नहीं करना है साथियों? क्या हम इस धरती पे आए हैं सिर्फ जीवन पैदा होकर के एक साधारण जीवन जी करके मरने के लिए आए हैं? कि मालिक ने हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर इंसान बनाया, अगर सबसे बड़ी अगर चीज जीव बनाया है तो इंसान है, तो सबसे बड़ा करके जाना चाहिए ना हमें। जगह हमें कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो सबसे बड़ा करके हमें जाना है साथियों। एक साधारण जीवन तो जानवरों जैसा आते हैं, जैसे जानवर उनके बच्चे होते हैं, जैसे जानवर होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। कब जिए क्यों मर गए पता नहीं, लेकिन एक इंसान को भगवान ने खास करके बनाया है, अपने अलग तरह से रचना दिया साथियों। तो उस रचना को पूर्ति करने के लिए दुनिया की सारी चीजें इंसान के लिए बनाई गई है। तो साथियों हम अगर धरती पर पैदा किए, हमारे जीवन में जो चीजें नहीं है उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों ये वही एक बिजनेस है कि जो आपके जीवन में जो सपने हैं वो सारे सपने यहाँ से पूरा हो सकते हैं। आपको सपने पूरा करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि साथियों आज परिवार की सुरक्षा की बात करें तो आज दुनिया में हम कोई भी काम कर लें साथियों उसमें खतरा बना रहता है। जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक तो मेरा परिवार स्वस्थ है, कल मैं न रहूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? ये लगभग 80 से 90% लोगों को जो नौकरी करने वाले हैं उनके दिल में ये टेंशन रहता है। लेकिन साथियों यहाँ जो काम करने वाला है इंसान, आज जो लीडर है साथियों वो फ्री होकर जिंदगी जीते हैं। मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरा परिवार इसी तरह से जीवन जिएगा, क्योंकि साथियों ये इन्होंने स्थापित करके बता दिया समाज को कि आज इनके हस्बैंड आज नहीं है जो है लेडीज महिलाओं का, ये जो हमारे टीम के जो है वुमेन पावर हैं, कह लीजिए महिला शक्ति कह लीजिए साथियों, कि आज इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं है, जो सबसे बड़े स्तंभ होते हैं परिवार के, लेकिन आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म से। तो साथियों ये हमारा एक ये बेहतरीन बिजनेस था जो लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है। आज बदल रहा है साथियों, अनेक लोगों ने, आज ये पीढ़ियों का बिजनेस है, जैसा कि आप हैं। जैसे लगता है कि यार आज नौकरी तो नहीं है, आज जीवन में अनेक तरह की समस्याएं हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बच्चे को तो बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन नौकरी कितनी मारा मारी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं साथियों। जो अपने बिजनेस स्थापित किया है, आपके बुढ़ापे का लाठी आपका बेटा भी होगा, आपका बिजनेस भी होगा, क्योंकि ये बिजनेस अपने बेटे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने किसी अपने चाहने वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पीढ़ियों का बिजनेस है साथियों। बिजनेस की शुरुआत करना क्या है साथियों, जैसा कि मैंने बताया अपनी जरूरत के सामान को इस्तेमाल करना है। कंसिस्टेंसी माध्यम से कई तरह का कंपनी ने सिस्टम बनाया है, रीपर्चेज ऑफर बनाया है। तो साथियों अपने अप्लायंस से इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है। मैंने अपना मोटा मोटी आपको एक तरीका बताया कि ये सिस्टम क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है। और साथियों जो इस सिस्टम में आता है, हर एक कंपनी में जाने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि आपको ये काम करना है। जैसे किसी फैक्ट्री में घुसने से पहले आपको कार्ड पंच करना है, कार्ड पंच करने के बाद बाहर निकलते समय पंच करना है, इस टाइम पे आपको लंच करना है, इस टाइम पे आपको मशीन स्टार्ट करना है। ये सारे सिस्टम बना होता है ना सर साथियों। किसी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो कंपनी में भी साथियों हमें अगर काम करना है इस सिस्टम में, तो हमें 7 काम डेली करना है। वो 7 काम आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है, पसंद आने पर लोगों तक शेयर करना है, लोगों को बताना है, उन लोगों की लिस्ट बनाना है जिनको हम बता सकते हैं। इसके अलावा साथियों लोगों का बिजनेस के लिए उन्हें आमंत्रित करना है, जैसा कि आपने जूम मीटिंग में हम लोग कनेक्ट होकर अनेक लोग बात कर रहे हैं, उनको इस तरह से आमंत्रित करना है, उनको प्लान दिखाना, कंसेप्ट क्लियर करना है उनके साथ,
उनके साथ मिलकर के साथियों काम करना है। उनसे लगातार हमें अपने एक रिलेशन बनाना है, लगातार बात करना है, फॉलो अप लेते रहना है, अपने परिवार का एक अंग मानना है साथियों। जैसे अपने परिवार से हम अक्सर बात करते हैं, चाहे कोई कहीं भी रहे, तो एक परिवार हमारा है साथियों, हमारे साथ आ गया तो हमारा परिवार है, डेली फॉलो अप करना है। तो इस तरह के सारे सातों कामों को अगर हम करते हैं साथियों, तो हम माना जाएगा कि हम जो है कि हम कंपनी के सारे रूल और नियम को फॉलो करेंगे, तभी जीवन में कामयाबी हो सकती है साथियों। कंपनी के ऑनलाइन में सब कुछ है, ज्वाइनिंग है, ऑर्डर है, आपका मीटिंग है, बिजनेस है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया साथियों। आप इसको बस थोड़े से सीख लेते हैं, थोड़े से आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग अपने साथियों में देते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस ही क्रिएट होने वाला साथियों। तो साथियों ये मेरा प्रयास था, जितना मैंने सीखा था कोशिश किया कि अपने आप से शेयर करूं। तो साथियों थैंक यू। योगेंद्र सर।